हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अ सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू 1.5. A ray enters the globe parallel to the axis. Find the position from the center of the sphere where the ray crosses the axis. आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से ग्लोब है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। यहाँ पे इन्फिनिटी से एक पैरेलल रे आ रही है। आपने बताना है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये रे कहाँ पर मीट करेगी। ठीक है। अब ग्लोब की आपके पास डायमीटर 30 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, यानी कि रेडियस जो होगी वो 15 सेंटीमीटर के इक्वल रहेगी। ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पर रहेगी क्योंकि रे रेयर टू डेंसर जा रही है। सेकंड रिफ्लेक्शन आपकी इस पॉइंट पर रहेगी क्योंकि रे जो होगी वो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी। ठीक। तो मेन क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मिरर है और मिरर में इस तरह से रेज इंसिडेंट कर रही हैं। ठीक है, दीज आर द इंसिडेंट रेज, राइट। अब यहाँ पे जिस एंगल पर इंसिडेंट करेंगी रेज, सेम एंगल पर रिफ्लेक्शन भी करेंगी। ठीक है, सेम एंगल पर रिफ्लेक्शन रहेगा। ये एंगल आई है तो एंगल आर इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर ये रेज मीट करेंगी। ठीक, और यहाँ पे बनेगा हमारी इमेज, यहाँ पे अपनी इमेज बनेगी। अब देखिए बेटा, इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर मीट करें, जहाँ पे इंसिडेंट रेज मीट करें, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है। वहाँ पे क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। जहाँ पे इंसिडेंट रेज मीट करें उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट बनता है, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें उस पॉइंट पे बनती है इमेज। ठीक। दूसरी बात, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये थी, तो सारी वैल्यूज इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे और इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में सारी वैल्यूज हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है। अब देखो, स्क्रीन से ऑब्जेक्ट इस तरफ बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि स्क्रीन से इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है तो इमेज डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है। तो बेसिक चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगी। सबसे पहले इसके थ्रू रिफ्रैक्शन रहेगा, देन इसके थ्रू सेकेंड सरफेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन रहेगा। ठीक है। और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में हमें ये फॉर्मूला पता है, म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। अब सबसे पहले जब रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो वैल्यूज इस तरफ नेगेटिव ली जाएंगी, तो यू आपके पास माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है। पोल से सेंटर इस तरफ प्रेजेंट है, यानी कि जो आर रहेगा, रेडियस रहेगी, वो +15 के इक्वल रहेगी। ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ, तो आर की डायरेक्शन भी सेम पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक। अब एक बात ध्यान से सुनना, जहाँ पे जिस मीडियम में एंड रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम को हमेशा म्यू वन लीजिए, और जिस मीडियम के अंदर रेज जा रही हैं उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा म्यू टू लीजिए। ठीक है। इंसिडेंट रेज, रेज जहाँ से आ रही हैं हमेशा आपने म्यू वन मानना है, और जिस मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपने म्यू टू कंसिडर करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट रेज रेयरर मीडियम से आ रही हैं, तो यहाँ पे म्यू वन हम 1 लेंगे क्योंकि रेयरर मीडियम, बाहर एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा। रेयरर से डेंसर में जा रही है तो म्यू टू हम 1.5 के इक्वल लेंगे। ठीक है। जिस मीडियम से आ रही हो रेज उसे 1 लिया जाता है, म्यू वन लिया जाता है, और जिस मीडियम में जा रही हो उसे म्यू टू लिया जाता है। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो म्यू टू आपके पास 1.5 है, वी हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है, माइनस म्यू वन आपके पास 1 है, एंड यू ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, सो म्यू टू अगेन 1.5 माइनस म्यू वन,
μ1 इज़ 1 एंड r आपके पास है 15 के इक्वल। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है तो ये बनेगा 1.5 v डैश इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा माइनस 0 नॉट माइनस नहीं 0.5 विद प्लस साइन ओवर 15 के इक्वल। ठीक है, तो ये बन जाएगा v डैश इज इक्वल्स टू, v को मैं उधर ले जाऊंगी, बाकी सारी टर्म्स में इधर ले जाऊंगी। तो 1.5 ऑलरेडी यहाँ पे है, 15 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय 15 हो जाएगा। 0.5 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बन रहा है आपके पास 15 इंटू 15 ओवर 5 के इक्वल। ठीक है, सो ये 3 बन जाएगा, 15 3 ज़ा 45। तो v डैश आपके पास 45 के इक्वल आ रहा है विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, यानी कि जो ये सरफेस होगा, फर्स्ट सरफेस जो होगा, इस रे को 45 सेंटीमीटर पर कंसंट्रेट कर देगा। ठीक है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, 30 के बाद 15 और आगे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पर ये इस रे को कंसंट्रेट कर दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपके पास 45 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। ठीक, अब देखो बच्चे, फिर से जो आपकी रे होगी ये दूसरे मीडियम पे, दूसरे सरफेस पर एंटर होगी। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई, राइट, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पे रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, और मैंने आपको बोला था कि जिस मीडियम में रे एंटर करती है उसे हमेशा म्यू1 लीजिए, और जिस मीडियम में रे जाती है उसे आप म्यू2 लीजिए। ठीक है, तो दूसरे केस के लिए म्यू1 हम 1.5 लेंगे। ठीक है, जहाँ से आ रही है, जहाँ से रेज आ रही हो उसे आपने म्यू1 कंसिडर करना है, और जहाँ रेज जा रही हो उसे हमने म्यू2 कंसिडर करना है। म्यू2 आपके पास 1, क्योंकि रे आपकी रेयरर मीडियम में एंटर हो रही है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे इंसिडेंट रेज मीट करें वो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की। अब ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 के इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आपके पास 30 के इक्वल है। तो P2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 15 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर P2, सेकेंड सरफेस के लिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, और जो ऑब्जेक्ट था वो भी राइट हैंड साइड की तरफ ही फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 15 लिया जाएगा। अब देखिए बेटा, सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये है और इंसिडेंट रे मीट कर रही है इस पॉइंट पर, यानी कि सेकेंड सरफेस के लिए ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड सरफेस इज प्लस 15। ठीक है, और जो रे एंटर हो रही है वो 1.5 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पे एंटर हो रही है। सो म्यू1 विल बी 1.5 एंड म्यू2 विल बी 1, राइट। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी, इंसिडेंट रे इस तरफ है जबकि r जो है, सेंटर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे सिचुएटेड है, यानी कि r की वैल्यू रहेगी -15 के इक्वल। फिर से हमने फॉर्मूला लगाना है, म्यू2 ओवर v माइनस म्यू1 ओवर u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर r। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू2 आपके पास 1 है ओवर v, म्यू1 आपके पास 1.5 है एंड u इज प्लस 15, म्यू2 1 एंड म्यू1 है आपके पास 1.5 के इक्वल डिवाइडेड बाय r, और r आपके पास है -15 के इक्वल, राइट। तो ये बनेगा 1 ओवर v माइनस
अच्छा, इसे हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो ये आपके पास 1 माइनस 1.5, तो ये माइनस 0.5 के इक्वल आएगा डिवाइडेड बाय -15। माइनस से माइनस कैंसिल रहे हो जाएगा, सो 1/v इज इक्वल्स टू, इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा 1.5/15 एंड प्लस 0.5/15। ठीक है, सो 1/v इज इक्वल्स टू 15 एंड 1.5 प्लस 0.5, राइट। तो ये 1/15 हो जाएगा 2/15 के इक्वल। ठीक है, इसको प्लस करना है हमने, सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/7.5 और v इज इक्वल्स टू 7.5। ठीक है, तो जो सेकंड सरफेस होगा, सेकंड सरफेस इमेज फॉर्म करेगा 7.5 डिस्टेंस पर। ये आपके पास P2 है और P2 से 7.5, यानी कि इस तरफ राइट हैंड साइड पर 7.5 पर हमारी फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसने फिर से रिफ्लेक्शन किया और फाइनल इमेज आपकी इस पॉइंट पर आकर मीट कर गई। आपसे सेंटर और फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस पूछा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 15, 15 प्लस 7.5, ओके, 15 प्लस 7.5, तो ये बन जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज आई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, जो कि आपके पास 22.7 के इक्वल 22.5 के इक्वल है। थैंक यू।